चप्पे चप्पे की खबर, बड़ी से बड़ी खबर, क्राइम से लेकर राजनीति तक किस नेता ने 5 साल में क्या काम कराया। मिलेगी सबसे पहले। दिल्ली क्या उनके बाप की भाई। इस देश के अंदर कितने राज्य है, कितने राज्य है इस देश के अंदर? 28। ये 2 प्रदेश के किसान, क्या 26 प्रदेश के किसान क्यों नहीं आए? अच्छा, ये सोचने वाली बात नहीं है, बहुत मोटी बात है इतनी है। मैं ये कह रहा हूँ कि उन 26-27 प्रदेशों के किसान कहाँ हैं, क्यों नहीं है इनके बीच में? क्योंकि वे दंगाई नहीं है। अच्छा, किसान को इतना समय नहीं मिलता। अगर वो 7-7, 6-6 महीने प्रोटेस्ट में बैठ जाएगा तो उसकी खेती खेती क्या पड़ोस के किसान आके करके जाएंगे। तो भैया ये सारी की सारी यहाँ देश में दंगे कराने वाली बात है और यहाँ सरकारों को बदनाम करने की बात है और कुछ नहीं है। ये सारा का सारा विपक्ष राजनीति के माध्यम से कर रहा है। मैं इसलिए कह रहा हूँ खुल के, क्योंकि विपक्ष का नाम क्यों ले रहा हूँ मैं विपक्ष के लिए, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हरियाणा मेवात में जब दंगे कराए थे तो विपक्ष का विधायक निकला था। जब शाहीन बाग में दंगे हुए तो आम आदमी पार्टी का निकला था। और जब आज हल्द्वानी में दंगा हुआ तो वहाँ भी भैया दिल्ली का एक मोहम्मद निकला, एक अब्दुल मलिक, नाम अब्दुल मलिक है उसका, जो फरार चल रहा। तो बात कहने का मतलब ये है कि ये विपक्ष की एक राजनीति है। पहला खुलासा करा था कनाडा ने कि हरप्रीत निज्जर उस किसान आंदोलन को भारत में दंगे कराने के लिए कि उनको फंडिंग भेज रहा है। उनके फंडिंग के जो लीडरशिप में बैठे थे कौन कौन दलाल थे वे? एक अरविंद केजरीवाल जो वहाँ धरने में को संबोधित कर रहा था। दूसरा राकेश टिकैत, तीसरा राहुल गांधी। मोदी अरविंद केजरीवाल को अब कह रहा था नहीं क्या? और आज भी खुल गए, आज भी कांग्रेस ने समर्थन दिया नहीं। अगर वे यहाँ आज हमारी सेना के सर फोड़ रहे हैं तो कांग्रेस समर्थन में खड़ी, समर्थन दे रही। तो न्याय दिलाना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ न्याय दिला तो रही, बात नहीं समझ रहे मेरी। मैं क्या कह रहा हूँ, अगर वे हमारी सेना के और हमारे सिपाहियों के सर फोड़ रहे हैं, सीना तोड़ रहे हैं, पत्थर मार के उपद्रवता फैला के, तो कांग्रेस यहाँ समर्थन दे रही है उनका। क्योंकि कांग्रेस ने आज तक दंगाइयों का ही साथ दिया, उसने देश के देशभक्त का आज तक साथ नहीं दिया। अगर देशभक्त का साथ देता तो भगत सिंह को फांसी न लगती। अच्छा, तो मेरा कहने का मतलब यही है कि इसमें सारी की सारी राजनीति विपक्ष की है, दंगे कराने की। पहले कनाडा ने खुलासा करा था कि फंडिंग आ रही थी। हरप्रीत निज्जर जब मरा था तो कनाडा की गवर्नमेंट ने उसका खुलासा कर दिया था कि भारत में दंगे कराने के लिए फंडिंग जारी थी, कर रहा था हरप्रीत निज्जर, जो एक आतंकवादी घोषित था। आज पन्नू क्या चल रहा है कि दिल्ली पे कब्जा कर लो। अच्छा, पिछली बार किसानों ने लाल किले में हमारा राष्ट्र ध्वज नीचे गिरा के फाड़ करके तो वहाँ अभद्रता दिखाई थी। अच्छा, तो किसानों का यो काम है भाई, ये तो एक आतंकवादियों का काम है, आतंकवादियों का काम है। आतंकवाद कह रहा है। मैं पत्रकार महोदय, मैं ये कह रहा है कि जो इस तरीके की घटनाएं करता है तो वो एक आतंकवाद का ही काम होता है। अच्छा, वो किसान नहीं हो सकता। किसान और जवान एक साथ मिलकर चलता है। और जब किसान को बदनाम करने के लिए जवान के ऊपर पत्थरबाजी करेगा तो इस देश का क्या माहौल होगा? जब किसान और जवान इस देश का नारा भी है और देश को चलाता भी है, अच्छा, तो क्या किसान जवान के सर फोड़ेगा? नहीं फोड़ेगा। सही बात है। तो ये समझने की बात है, ये दंगा कराने वाली बात है। आज 7 सीट होती है हरियाणा में। अच्छा, और 10 होती है पंजाब में, टोटल 17। मैं उत्तर प्रदेश मेरठ का रहने वाला हूँ, मेरे उत्तर प्रदेश की 80 सीट है। अच्छा, इससे भी 4-5 गुना फालतू। वहाँ का किसान क्यों नहीं आया भाई धरने में? क्यों नहीं दे रहा प्रोटेस्ट? राजस्थान का किसान कहाँ चला गया? वो क्यों नहीं दे रहा? बिहार का किसान नहीं है, MP का किसान कहाँ गया? अच्छा, तो भैया ये सारी की सारी दंगे कराने की चाल है, बाकी कुछ नहीं। जनता जागरूक है, समझ रही है। तो इनको किसान ही समझा देगा अगर किसानों को छूट दे दी। ऐसे किसानों को
जोन से आज पहले ही योजना बना के वहाँ बैठे हैं, वो दंगा कर रहे हैं किसान, हमारे सैनिकों पर भी अभद्रता दिखा रहे हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं, तो सर तक भी फूट गए, वैसे भी चोटिल हुए कई सेनाकर्मी, पुलिस कर्मी और सेनाकर्मी एडमिट भी है हॉस्पिटलों में। तो भैया वे किसान नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि उनकी मांग देखी जा तो भैया एक किसान खालिस्तान नहीं मांगेगा। अच्छा, वो यूँ कहेगा मेरे अनाज का भाव महंगा कर, वो ये नहीं कहेगा कि मुझे खालिस्तान दे दे। किसान का मतलब नहीं होता। एक किसान का मतलब ही। फिर दूसरी बात, किसान की बात, जब कांग्रेस सरकार थी 3 फसलों पे MSP थी, अच्छा, है? आज कितनी फसलों पे लगी हुई है? 22 पे। हाँ, क्या 10 साल में कितनी बढ़ गई भाई? 19 अच्छा, फीसदी। तो आज किसान को घाटा है, घाटा तो कहीं भी नहीं। चुनाव पर क्या असर? चुनाव पर कुछ भी असर ना पड़ने का, कुछ असर नहीं। जनता जागरूक है, जनता जानती है। अब से 2 साल पहले भी किसान आंदोलन हो गया था, वो फंडिंग दोबारा कराया गया था देश में दंगे कराने की वजह से, तो पब्लिक जानती है। तो किसानों की बात है भैया, किसान अपनी मांग कर रहा है, तो किसान तो निकल का है, किसान तो अब तक आया है, पहुंचा ही नहीं वहाँ तक। अच्छा, तो ये कौन है? पत्थरबाज फेंक रहे सेना पे मारी पे पत्थर, सर फोड़ दिए, हाथ पैर तोड़ दिए भाई, हमारे रक्षकों के हाथ पैर तोड़ दिए। जो आज यहाँ देश की रक्षा कर रही है, जो सेना, जो पुलिस कर रही है, उनके सर तक फोड़ दिए। क्या किसान का ये मतलब होता है कि किसान सर फोड़ेगा आकर के? अरे अपनी मांग है, मांग की तरह रखो। तो उसे दिल्ली में क्यों नहीं आने दिया? मिलेगी सबसे पहले हर खबर चेंजिंग फ्यूचर न्यूज पर, जो बदलेगा आपका फ्यूचर।